हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। वही जो सारे रूल आपको बताए गए हैं, है ना, जो इंट्रोडक्शन में तीनों पार्ट में जो बताए गए हैं, उन्हीं के बेस पर एक्सरसाइज है ये, है ना। बहुत अच्छे से मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से रूल जो है लर्न कर लिए हैं, है ना, तो बिल्कुल बढ़िया वाली एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB 24 कह रहा है और BC 7 सेंटीमीटर कह रहा है, डिटरमाइन। देखिए, वैल्यू निकालनी है सेकंड पार्ट। तो हम जो है एक ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे उसने क्वेश्चन में कहा उसी तरह से एक ट्राइंगल बनाया, और वो कह रहा है एंगल राइट एंगल एट बी। तो ये बी है, ये राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बी है। ठीक, दूसरा उसने कहा कि क्या क्या पूछ रहा है, साइन ए कॉस ए। तो मैं ए इसको मान लेता हूं, ठीक, और ये हो गया सी। अब उसने कहा गिवन क्या है, क्या दिया है, गिवन में है ए बी इज इक्वल टू ए बी, साइड उसकी ट्राइंगल की ए बी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और BC दे रखी है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ए बी मैंने 24 सेंटीमीटर लिखा और BC कितना लिखा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए, ट्राइंगल में रेशियो पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तीनों साइड की वैल्यू पता होना, तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो हमारी 2 साइड्स तो गिवन है, AB गिवन है, BC गिवन है, AC गिवन नहीं है। तो इस AC को निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कोई भी साइड जो है अननोन साइड की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो देखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ये, और बेस का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो ए बी, हमें ए बी का स्क्वायर नहीं, ये ए सी है, ठीक है ना, ए बी की जगह ये ए सी है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और बी सी। तो ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं, ए बी हमारा कितना 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना 7 का स्क्वायर, ठीक है ना, बी सी कितना 7 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये कितना होता है, 576 प्लस 49, है ना, 7 स्क्वायर 49, ए सी स्क्वायर की बात हो गई। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 625 की बात होगी। ठीक है, तो इसकी ए सी स्क्वायर की वैल्यू, ए सी कितना हुआ, ए सी हो गया √ 625। आप लोग जानते हैं कि 625 का √ कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये आपकी ए सी निकल के तैयार हो गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए। साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए क्या है, साइन ए क्या होता है, देखिए मैंने बताया था, है ना, पी बी पी, और क्या है एच एच बी। ठीक, ये साइन की वैल्यू होती है साइन, ये कॉस की वैल्यू होती है, और ये टेन की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आप लर्न कर लेंगे। और इसका रिवर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एच एच बी, ठीक, और पी बी पी। ठीक है, ये लिख लेंगे। ये हो गया, किसकी वैल्यू हो गई, ये कॉसेक की हो गई, और ये वैल्यू सेक की हो गई, और ये कॉट की हो गई। ठीक, और लर्न करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, और हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे भी कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और भी कोई आपके फ्रेंड्स के नाम हो, कोई भी शहर के नाम हो, कोई भी ऐसा हो, तो आप उसके माध्यम से भी लर्न कर सकते हैं। और नहीं तो PBP अपॉन HHB भी याद कर सकते हैं। साइन ए, तो साइन ए की बात करूं
तो साइन ए क्या है, देखिए पहला साइन क्या, P अपॉन एच, P अपॉन एच, P कितना कितना है BC, H कितना AC। तो देखिए साइन ए कितना हुआ आपका, BC कितना है 7 सेंटीमीटर है ना, और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7/25 रेशियो में। ठीक, देखिए अब क्या करना है, अब करना है आपको कॉस ए की वैल्यू निकालनी, कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है B/H, B कितना AB, H कितना AC। ठीक, अब कॉस ए में AB कितना है 24 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, जो आपने अभी पता किया है। ठीक है, एंगल कॉस ए की वैल्यू सेंटीमीटर से कट जाएगा तो 24/25, ये भी आपकी वैल्यू बड़े सिंपल तरीके से निकल के आ गई। आप रेशियो वगैरह ये जो पीछे बताया वो बस याद रखिए थोड़ा सा, है ना, बस बड़े आराम से हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है नहीं, ये फर्स्ट पार्ट है, यहां से फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि एंगल सी की बात कर लीजिए। तो देखिए एंगल सी में क्या हुआ, ये वही ट्रायंगल जो उधर बना हुआ है वही मैंने बना लिया, ये एंगल बी है और ये सी है। देखिए ये 24, उसकी वैल्यू में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना, वैल्यूज भी वही रहेंगी 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। लेकिन थोड़ा सा देखिए एंगल ए था, इसके सामने परपेंडिकुलर जो है, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर ये था, ठीक है ना, और इस एंगल से लगी हुई साइड, एडजेसेंट साइड एंगल से लगी हुई, ये क्या होती है बेस होती है। ठीक, अब देखिए एंगल किसकी बात कर रहा है, वो सेकंड पार्ट में कर रहा है साइन सी की बात कर रहा है और कॉस सी की बात कर रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस बात का मतलब ये है कि ये वाली साइड क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, और इस एंगल के साथ लगी हुई साइड कौन सी है, ये बेस हो गई। इतनी सी बात हो गई। ठीक, ये इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, ये चेंज आपको ध्यान रखना है। तो साइन सी और कॉस सी, तो पहले मैं साइन सी की बात करता हूं, तो साइन सी वही P/H, ठीक है ना, यहां से P/H। तो P इसमें क्या हुआ, P इसमें हुआ AB, ठीक है, इसमें P कितना था, इसमें P था BC, इस एंगल के लिए A के लिए, इसमें एंगल C के लिए परपेंडिकुलर बदल गया, क्या हुआ, ये हो गया AB, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज कभी बदलता नहीं है, ठीक है नहीं, तो ये तो AC ही रहेगा। ठीक, अब देखिए साइन C इज इक्वल टू AB, AB कितना, वैल्यू कितनी AB की 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 24/25, ये एंगल साइन C की बात हो गई साहब। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे कॉस C। कॉस C में क्या होता है B/H, देखिए B/H होता है कॉस के लिए। तो क्या है B की वैल्यू क्या है, B इसमें क्या है, B कौन सा होता है, एंगल के जैसे जो एंगल पूछ रहे हैं उसके लगी हुई साइड BC लगी हुई है तो बेस हो गया, तो BC की बात हो गई, और कौन सी हो गई, और हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बदलता ही नहीं है चाहे कुछ भी हो, AC हो गया। ठीक, तो कॉस C कितना हुआ BC, BC की वैल्यू रख दे, BC की वैल्यू क्या है सब 7 और H की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, cos C इज इक्वल टू 7/25। देखिए एक्चुअल में मैंने सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट रहा हूं, ये एक्चुअल में रेशियो ही तो है और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ, प्लीज नोट डाउन। हाँ जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है, फाइंड tan P माइनस cot R। देखो ये tan P की बात तो यहां से कर रहा है इस एंगल के लिए, ठीक है, और R की बात यहां से कर रहा है। तो देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो बचा हुआ बेस हो जाएगा, ठीक है नहीं, हाइपो चेंज नहीं होता है,
और आर के लिए तो आप जानते हैं एंगल आर की बात होगी तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है ना, और हाइट वो चेंज नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें एक चीज की कमी है ट्राइंगल में। क्या कमी है? कि हमारे पास आर क्यू नहीं है ना, तो आर क्यू पता कर लेते हैं पहले, उसके बाद में बाकी का काम करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल किसमें, पी क्यू आर की बात करता हूं, है ना, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे कि पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखिए पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, है ना, तो 13, देखो मैं 13 लिख देता हूं, सेंटीमीटर से तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आर क्यू कितना, आर क्यू हमें पता नहीं, ये हमें पता करना है। पी क्यू 12 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 169 हुआ 13 का स्क्वायर, आर की स्क्वायर प्लस 144 हुआ, और इसको इधर भेज दिया तो 169 माइनस 144 इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। तो मैं आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, माइनस करेंगे तो 25, तो आर क्यू आपका आ गया 5। ठीक है, आर क्यू इसको ऐसे लिखेंगे 25, तो ये आर क्यू आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है ना, ये बात हो गई, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको जो करना है कर लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए 10p की बात करता हूं, है ना, 10p इस एंगल की बात, तो परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर तो क्या है 10p, क्या होता है 10 का फॉर्मूला p अपॉन b, और p क्या है, p है इसमें आर क्यू, और b क्या है पी क्यू। ठीक, तो 10p, तो 10p की वैल्यू क्या हो गई, 10p की वैल्यू हो गई, आर क्यू कितना है, आर क्यू है आपका 5 सेंटीमीटर, और b मीन्स पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 10p क्या हो गया, 10p आ गया 5/12। ठीक, ये रेशियो में आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कॉट आर। देखिए कॉट आर की वैल्यू निकालेंगे। कॉट आर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये। ठीक, तो कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट होता है b अपॉन p। ठीक, अब तो वैसे लर्न हो गए होंगे, नहीं तो और ऐसे रख लीजिए और लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो b क्या है, बेस क्या है, r के लिए बेस क्या है आर क्यू। ठीक, और p के लिए परपेंडिकुलर क्या है इसमें पी क्यू। ठीक है, तो अब कॉट आर की बात हो रही है, कॉट आर में आर क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ कॉट आर 5/12। अब कह रहा है वो 10p माइनस कॉट आर, तो 10p की वैल्यू रखो 5/12, कॉट आर की वैल्यू रखो 5/12, दोनों सेम वैल्यू है। क्या आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा 0 आ गया, माइनस होकर के ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बढ़िया, ये वाला एक क्वेश्चन सिंपल वाला बढ़िया वाला क्वेश्चन एक फिनिश हो गया। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहे हैं इफ साइन ए इज इक्वल टू इतना, तो कैलकुलेट करिए कॉस ए एंड टेन ए। ठीक, तो देखिए ये साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/4 दे रखी है, तो ये कितना होगा p/h होगा। ठीक, अब देखिए मैं ट्राइंगल बनाता हूं, और ट्राइंगल है मेरे पास, ये बी पॉइंट माना और ये मैंने ए मान लिया, ए की बात कर रही है, सी हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं कि इसके हिसाब से इस ट्राइंगल में अगर ये फिट किया जाए तो P इसमें क्या होगा, इसमें P कितना होगा BC हो जाएगा P। ठीक है, इस एंगल A की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर BC होगा,
साइन के लिए, ठीक है, P अपॉन H होता है, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये होगा AC। ठीक, अब देखिए एक्चुअल में जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो जो है पूरी वैल्यू नहीं होती उसकी, ये रेशियो में, अब जैसे ये दे रखा है BC अपॉन, तो ये BC की वैल्यू 3 नहीं है, रेशियो 3/4 है, इसमें कुछ और वैल्यू रही होगी, जो कॉमन वैल्यू रही होगी वो क्या हो गई होगी, कैंसिल हो गई होगी, है ना, सिंप्लीफाई करने में कट गई होगी, है ना, तो कैंसिल आउट हो गई होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट जो वैल्यू कट गई हो दोनों में कॉमन होगी उसको कुछ मान लेते हैं, जो कॉमन रही होगी तो कॉमन ही मान लेते हैं उसको। जैसे लेट BC इज इक्वल टू क्या है, 3K मान लेते हैं, ठीक है, 3 तो है, ओके, उसकी कॉमन कट गई होगी, ठीक, और क्या मान लेते हैं, AC इज इक्वल टू मान लेते हैं 4K, ठीक, ये हमने मान लिया। अच्छा, अब ये मान लिया, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई BC कितनी, 3K, और AC कितनी हो गई, AC हो गई 4K। अब हमारे पास एक चीज नहीं है, क्या नहीं है, A भी नहीं है, A भी पता चल जाए तो हम फिर cos की और tan की वैल्यू पता करेंगे। तो अब देखिए बाई, वही सिंपल वाला रूल, बाई, है ना, इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस, ठीक है, क्या करेंगे पाइथागोरस से, वही AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AC कितना दे रखा है, 4K का स्क्वायर, ठीक, AB हमें पता करना है और BC दे रखा है 3K का स्क्वायर, ठीक। अब ये कितना हुआ, 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, मैंने 9 को इधर भेज दिया, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए दोनों में से माइनस किया तो ये कितना हुआ, 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू आया अंडर रूट 7K स्क्वायर। अब देखिए इसमें से K बाहर आ गया, ठीक है ना, स्क्वायर है, और अंडर रूट 7 रहा, तो AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, K√7, ये कितनी हो गई, K√ या √7K, ऐसा लिखो, √7 और ये K, ठीक। अब हम निकाल सकते हैं, अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमें उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं cos A क्या होता है, B/H होता है, cos A का रेशियो ये दे रखा है, देख रखा है, ठीक है। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ B कितना है, भाई बेस कितना है, √7 और K हमने अभी निकाला है ना, अभी पता किया है ना, ये कितना हुआ AB, ठीक, और ये H कितना है, AC, तो AB की वैल्यू √7K और AC की वैल्यू 4K, ठीक है, और ये कितना हुआ cos A, K से K कैंसिल होगा, तो cos A का रेशियो कितना आ गया, 7/4, ठीक, ये एक आपकी एक बात हो गई। दूसरा सेकंड पूछ रहा है, क्या पूछा है उन्होंने पूछा है tan A की वैल्यू, tan A क्या होता है, P/B, P मीन्स BC, ठीक है, और B मीन्स AB की वैल्यू, अब BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 3K और AB की वैल्यू कितनी है, √7 और K से K कैंसिल हो गया, तो हमारे पास tan A की वैल्यू क्या आ गई, tan A हमारे पास आ गया 3/√7, ठीक। तो ये एक सिंपल वाला क्वेश्चन और फिनिश हो गया, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग से दे रखा है ना, कुछ नहीं, देखिए उसने क्या कहा कि 15 cot A
इक्वल टू 8 का, तो कॉट ए इक्वल टू 8/15। देखिए इससे हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया तो वही रेशियो आ गया। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है, देखिए लास्ट में कॉट होता है बी अपॉन, क्या होता है, बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी हो गया। ठीक, अब देखिए इसके हिसाब से जब हम कॉट ए ले रहे हैं तो इसके हिसाब से एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाएंगे राइट एंगल, तो ए की बात कर रहा है तो मैं ए एंगल यहां पर रखता हूं। ठीक, ए और ये राइट एंगल एट बी। ठीक, और ये सी। ठीक, थोड़ा, अब देखिए इसके हिसाब से ए एंगल है बी, कितना होगा, बी होगा कितना भाई, बेस क्या होगा ए बी, और पी कितना होगा बी सी। तो अब देखिए, अब देखिए इसमें भी वही पिछले वाले क्वेश्चन जैसे कि ये इनका रेशियो दे रखा है, ये एक्चुअल साइड नहीं है, तो मैं मान लेता हूं लेट, यही मान लेता हूं लेट ए बी इज इक्वल टू क्या 8K मान ली मैंने पूरी साइड। ठीक है नहीं, ऐसे लिखो लेट साइड ए बी इज इक्वल टू 8K एंड दूसरा BC इज इक्वल टू क्या, BC इज इक्वल टू क्या होगा 15K। ठीक, तो ये कितना हुआ, ए बी 8K और ये 15K। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, तो AC पता करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए AC हमें पता करना है और AB कितना है 8K का स्क्वायर, BC 15K का स्क्वायर। देखिए 8K का स्क्वायर कितना 64K स्क्वायर प्लस ये कितना 225K स्क्वायर AC स्क्वायर। अब देखिए AC की वैल्यू क्या हो गई, देखिए 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी 289K स्क्वायर। अभी 289 किसका रूट होता है 17 और K स्क्वायर का K होता है, तो AC आपका क्या आ गया वही 17 और ये हो गया K। ठीक, ये आपका, अब आपकी साइड आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए P अपॉन H होता है। P की वैल्यू क्या है, P कितना है BC है, H कितना है, S कितना है AC है। तो देखिए BC की वैल्यू क्या 15K और AC की वैल्यू क्या 17K। ठीक है, तो साइन ए आपका K से K कैंसिल हुआ, तो साइन ए क्या आया 15/17। ठीक, देखिए अब क्या रह गया आपका, एक ये हो गया, दूसरा है सेक ए। अब देखिए सेक ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है H/B। H कितना AC, B कितना AB। ठीक है, इनकी वैल्यू रखिए, तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो, AC कितना है 17K, AB कितना है 8K, K से K कैंसिल हुआ, तो सेक ए कितना हुआ, सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8। ठीक, एक बढ़िया वाला सिंपल वाला क्वेश्चन फिर से एक फिनिश हो गया। ठीक, प्लीज नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में है गिवन सेक थीटा इक्वल टू
13/12 रेशियो दे रखा है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे जो है ये 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो एक दे रखा है, तो इसका मतलब 5:5 जो बचे हुए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखिए क्या करते हैं, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है h/b, सेक थीटा होता है h/b। अब ये दे रखा है 13/12। अब देखिए ट्रायंगल बना देते हैं, जैसे ये थीटा एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर थीटा एंगल बना लेता हूं, ये मेरा थीटा एंगल है, तो ए, ये 90 का बी और ये सी हो गया। अब देखिए लेट साइड्स, ये इसकी वैल्यू क्या हो, एच क्या है, एच है AC और B क्या है, AB। तो लेट AC इज इक्वल टू कितना है 13K और AB इज इक्वल टू कितना 12K। मैंने पूरी साइड मान ली है ना, उसी तरह से जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। तो AC की वैल्यू हो गई 13K और AB की वैल्यू हो गई 12K। मुझे क्या चाहिए, मुझे BC चाहिए। अगर मेरा BC आ जाएगा तो मैं सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यू पता कर लूंगा। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस क्या हुआ, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 13K स्क्वायर, AB कितना है 12K का स्क्वायर, BC कितना है पता नहीं, यही पता करना है। 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो देखिए क्या हुआ, BC की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को माइनस किया तो कितना हुआ 25K स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो ये BC की वैल्यू आ जाएगी, तो 5K आ गया BC की वैल्यू, ठीक। तो मैंने BC की वैल्यू रख दी 5K। अब मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूं, कैसे, आप देखिए साइन थीटा है ना, थीटा एंगल ये है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है P/H, P/H मीन्स BC अपॉन AC। अब देखिए BC कितना 5K, AC कितना 13K, K से K कैंसिल हो गया, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/13, ठीक। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, क्या होता है B/H, तो क्या है B कितना है B AB और H कितना AC, AB कितना है 12K, AC कितना है 13K, ठीक है, K से K कैंसिल, कितना आया 12/13। देखिए टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है P/B, P कितना, P दे रखा है BC और B कितना AB, BC की वैल्यू है 5K और AB की वैल्यू कितना 12K, K से K कैंसिल, कितना 5/12, कितना कितना साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब क्या बचा कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है B/P, B कितना 12K, B कितना है B AB और अपॉन BC, AB कितना 12K और ये 5K, K से K कैंसिल, कितना 12/5। अब क्या बचा 1 2 3
4। एक और बचा सेक 8। कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक थीटा क्या होता है, h अपॉन p। देखो h अपॉन p होता है कोसेक h अपॉन p। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है, h की AC, p की क्या है BC। AC की वैल्यू कितनी 13K और BC की वैल्यू 5K। K से K कैंसिल, क्या हुआ 13/5। ठीक, तो ये ऑल अदर 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हुए थे उनकी वैल्यू पता हो गई। ठीक, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन, इनको नोट करेंगे। और जो है अगर आपको सब ठीक लग रहा है, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आई होप आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, प्लीज नोट डाउन।